देखते ही समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पे लेके जाना चाह रहा है आपको। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब आप क्लोराइड का टेस्ट करते थे और आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते थे, वहाँ पे आपको लेके जाना चाहता है। आप एक बार याद करो, NaCl को जब आप K2Cr2 से रिएक्ट कराते थे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड बन जाता था। एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूँ रिएक्शन। ये बनेगा NaCl, इसको आप रिएक्ट कराओगे K2Cr2O7 से, और H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। ठीक है। और यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे ही आपका CrO2Cl2 बना, इसको आप डाल दो जी NaOH में, इन वेपर्स को। तो ऐसे ही जैसे ही आपने इसको इसमें डाला, तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे बन जाता था Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट, जो कि येलो कलर का सोल्यूशन होता था। याद करिए उस रिएक्शन को जो हम टेस्ट करते थे, टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप और जरूरी दिया है आपको, कह रहा है Na2CrO4 जो आपका बना है उसको आपने H2SO4 और H2O2 से रिएक्शन कराया। ये एक बहुत टिपिकल सी रिएक्शन होती थी क्रोमियम का पेंटाऑक्साइड बनाने की। ये भी पेरोक्साइड होता था, आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपके पास क्रोमियम डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड होते थे। ये टिपिकल सा CrO5 की प्रिपरेशन की रिएक्शन है। तो आपसे कहना चाह रहा है कि जो भी आपके प्रोडक्ट बने ABC, ABC क्या क्या है? A तो है जी ये, B है आपका ये, और C है ये। ABC जो भी आपके प्रोडक्ट बने उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? कह रहे हैं द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ ए बी एंड सी। तो इनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो। CrO2Cl2, Na2Cr और 4 O, एक क्रोमियम और 5 आपके पास ऑक्सीजन। सबको सम अप करोगे तो आंसर आना चाहिए आपका 18। तो आंसर शुड बी 18।